देश के किसानों की चाहत के लिए ट्रैक्टर बनाएंगे, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। देश के किसानों की चाहत के लिए ट्रैक्टर बनाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो सब? कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं फिर से आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के अनुसार एक बार फिर से जो मैं आ चुका हूँ उमा ट्रैक्टर्स पर। तो दोस्तों, जब मैं घर से निकला था तो आपके लिए स्टॉक की सोच कर निकला था कि आज ट्रैक्टर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद में तो थोड़ा अलग ही कुछ नज़र आ रहा है। क्या बात है सर? बिल्कुल सर, नमस्कार जी। मिस्टर प्रकाश जी जो यहाँ के असिस्टेंट रहने वाले हैं। जब मैं घर से निकला था तो मैंने सोचा था कि चलिए सेपरेट वीडियो बना के आते हैं, लेकिन यहाँ पर आए तो कुछ और ही है। क्या जैसा स्पेशल जो टेफे कंपनी है जी की जी, उसका हमारा किसान सम्मेलन का प्रोग्राम रखा है। किसान सम्मेलन का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें दूर दूर से किसान आए हुए हैं। अपने हाथ जो हमारी जो तहसील है किशनगढ़, रूपनगढ़ जी और अराई तहसील से किसान पधारे हुए हैं जी। उनको नए ट्रैक्टर के बारे में, जो नए लॉन्चिंग ट्रैक्टर है उनके बारे में जी, उसके बारे में डिटेल से टेफे के अधिकारी भी हैं जी, प्लस डीलरशिप वाले हैं, डीलरशिप जो मालिक ओनर है जी जी, वो है। सब मिलकर किसानों को उसमें नाश्ता खाने वाने का सबका प्रोग्राम रखा हुआ है। जी जी जी, अच्छे से समझाएंगे किसान। पूरा का पूरा सेमिनार है, सेटिस्फाइड किया जाएगा न्यू ट्रैक्टर्स के बारे में, पुराने ट्रैक्टर्स के बारे में, और मेसी के जो भी पार्ट्स वगैरह जो भी है। आज सारा का सारा सिस्टम रहने वाला है, बड़ा सेमिनार रहने वाला है। दूर दूर से यहाँ पर किसान भाई आ रखे हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या इन्होंने प्रोग्राम किया है, क्या क्या व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। चलिए ओके। तो यहाँ पर ये दो ट्रैक्टर्स आपने सामने खड़े कर रखे हैं ना? हाँ, ये दो ट्रैक्टर, ये नमस्ते ट्रैक्टर कर रहे हैं। अच्छा, नमस्ते। किसान के लिए नमस्ते ट्रैक्टर का प्रोग्राम है टेफे की तरफ से। अच्छा, जो भी ये वेलकम एंट्री, वेलकम एंट्री है। ये नमस्ते कर रहे हैं किसानों से, जो भी किसान अंदर आ रहा है। अच्छा अच्छा, उसको नमस्ते के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये 40 HP का आपसे नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, हमारे से भी नमस्ते कर रहे हैं। चलिए तो उनके पास ही चलते हैं, कैसे नमस्ते कर रहे हैं बात। ओके, तो आज अपन न्यू ट्रैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, पुराने ट्रैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, और काफ़ी किसान भाइयों का फीडबैक भी लेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये नमस्ते ट्रैक्टर है। आइए, तो दोस्तों देख सकते हो किसान भाई, आप देख सकते हो वेलकम एंट्री जो रहने वाली है वो नमस्ते ट्रैक्टर की रहने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये सर किस प्रकार से खड़ा किया है? ये नमस्ते किसानों के लिए, जो किसान आ रहे हैं, जो हमारे सम्मेलन में पधार रहे हैं, जी जी जी, उनसे नमस्कार टेफे की तरफ से मेसी ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है। जी जी जी। नहीं, इनको ऐसे खड़ा कैसे किया? ये हमारे जो सर्विस इंजीनियर हैं, उन्होंने दोनों ट्रैक्टरों को कराया है। जी जी, दोनों ड्राइवर साइड बैठे हुए बैठ के जी, फिर दोनों ज्वाइन करके अच्छा खड़ा किया है। अच्छा, सिर खड़ा किया है। बिल्कुल लाइव, ऐसे किसी मशीन का यूज नहीं किया गया, लाइव चला के खड़ा किया। अच्छा, लाइव चला के स्टंट मैन होंगे वो? अच्छा अच्छा, स्टंट की तरह चलाया। अच्छा, आज स्टंट भी होगा क्या यहाँ पर? स्टंट होगा। अच्छा, स्टंट भी होगा, वो सब आपको देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। यूज होगा, ट्रैक्टर चलेगा, रोटावेटर चलेगा। बड़े जो 95 का ट्रैक्टर है हमारा, जिस पे आप क्रेन लगा सकते हो, पीछे उसमें वो बैक लोडर लगता है। जी जी जी, वो भी चला के दिखाएंगे आपको। तो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है? प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो आज गणेश वंदना चल रही है। गणेश वंदना चल रही है, वो भी आपको अभी दिखाया जाएगा। तो आज यहाँ की जो डीलरशिप है, बड़े बड़े जो मेसी टेफे कंपनी की जो अधिकारी है, बिल्कुल वो सारे के सारे मिलने वाले हैं, और आपसे मुलाकात भी करवाएंगे और ट्रैक्टर्स के बारे में डिटेल भी जानेंगे। तो आइए पांडाल में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए। प्रतिमा भी, गणेश जी प्रतिमा है। नमस्कार। आइए अब देख लेते हैं क्या बात है। डांस प्रतिभा भी हो रही है? डांस प्रतियोगिता में रंगारंग कार्यक्रम है आज। अच्छा, पूरा का पूरा रंगारंग है। नाश्ता खाना डांस सब टोटल एक नंबर काम है। चलिए सिनेमेटिक दिखाते हैं, फिर अपना कंटिन्यू करते हैं। लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। करते हैं 1 2 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
जोरदार, टीम 2 विजेता, टीम 2 विजेता। रोक दीजिए, गेम खत्म। अरे रोक दीजिए, हो गया गेम खत्म। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत नए ट्रैक्टर की लॉन्चिंग। देश के किसानों की चाहत के ऐसी लिए 254 डायना ट्रैक। एक बार जोरदार तालियां इस नए प्रोडक्ट के लिए। बस हेलो भैया, हेलो हेलो भैया। ये 254 डायना ट्रैक आप देख पा रहे हैं, 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो कि लोडर के साथ में फिटमेंट है और ये 13.5 फीट की ऊंचाई का लोडर इस पे लगा हुआ है। तो जैसे कि आपको जानकारी दी गई कि ऐसी कोई एप्लीकेशन, ऐसी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है जो आज के समय में मैसी ट्रैक्टर पे नहीं लग सकता या मैसी ट्रैक्टर उसको नहीं चला सकता। जितने भी खेती बाड़ी से संबंधित, साथ ही जितने भी कमर्शियल जितने भी काम हैं, भले ही वो आपका खड्डे खोदने की मशीन है, क्रेन चलानी है, आपको लोडर चलाना है, डोजर चलाना है, ग्रेडर लगाना है, लेवलिंग का, सभी काम करने में आज के समय में मैसी के पास इतने ट्रैक्टरों की विविधता है कि सब काम आपके करने में सक्षम है। तो ये 254 ट्रैक्टर आप थोड़ा सा इसको देख रहे होंगे, पुराना है ट्रैक्टर और लोडर भी। ये डेमो का ट्रैक्टर है, कंपनी ने स्पेशली किशनगढ़ भेजा है इसको टेस्टिंग के लिए। ये डेमो का ट्रैक्टर है कंपनी का। नया ट्रैक्टर आपको शोरूम पे भी उपलब्ध हो जाएगा। तो इस ट्रैक्टर को हमने टेस्ट किया है, पिछले विगत 1 महीने से ही आपके किशनगढ़ के रूपनगढ़ बेल्ट में चल रहा है और चलाने वाले भी आप ही लोगों के बीच में से किसान भाई हैं जिन्होंने इसको पूरा टेस्ट किया है। तो इसकी मैं संक्षिप्त में आगे से पीछे तक जानकारी आपको देना चाहूंगा। क्योंकि लोडर मैसी कंपनी नहीं बनाती है तो मैं लोडर के बारे में बहुत जानकारी आपको नहीं दूंगा। लोडर कोई सी कंपनी का आप लगा सकते हैं, जैसा कि किसान भाई की या जिनकी भी रिक्वायरमेंट है, जैसी जरूरत है, 9 फीट से लेके या 5 फीट से लेके 25 फीट तक के लोडर लगते हैं आजकल। तो जैसी जरूरत है वैसा लोडर आप उस पर फिट कर सकते हैं। मैं ट्रैक्टर के ऊपर आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आगे से, मैं शुरू करूं इसके बम्पर की। तो ये 75 किलो का हैवी बम्पर इसमें दिया हुआ है। आज के समय में मैसी के जितने भी ट्रैक्टर हैं, भले आप छोटे से लेके बड़ा, हर रेंज में बम्पर जो है कंपनी फिट करके देती है। पहले बीच में नहीं आता था, लेकिन अभी कंपनी ने उसको कंपनी फिटेड हर ट्रैक्टर में बम्पर दिया है। तो आपको अलग से बम्पर का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये 75 किलो का बम्पर है हैवी ड्यूटी, ताकि ये लोडर जैसे काम करने में आसानी से कर ले, आगे से उसको उठने की शिकायत ना हो। दूसरी चीज, अगर हम इसको आगे से देखते हैं तो जैसा कि राजस्थान में हमारे किसान भाइयों को प्रेम है ट्रैक्टर से, कि आगे से जाली तो हमको काली चाहिए साहब, सिल्वर वाली आपकी वो जाली हमको पसंद नहीं है। तो उसी को चीज को ध्यान में रखते हुए ये जाली हमने इसमें दी है। साथ ही आने वाले समय में इसको हम सिल्वर वाले में भी देने वाले हैं, जो कि आप दूसरे मॉडल हम देखते हैं 244, 246, उस वाली जो शो है आगे से वो भी आ जाएगी। तो काली इसके अंदर जाली दी हुई है। चौड़ा इसके अंदर आपका पूरा आगे से देखते हैं इंजन का जो लेंथ है इसकी, ठीक है, वो काफी इसमें बड़ी दी है। साथ ही अगर आप इसमें ये 4 व्हील ड्राइव आप देख रहे हैं, इसी के अंदर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी आता है, आपको वो भी अभी दिखेगा। तो ये डायनाट्रैक की जो सीरीज है, ये 42 हॉर्स पावर से लेके 50 हॉर्स पावर तक इसमें 4 ट्रैक्टर हैं, जिसमें से 2 आपके सामने खड़े हैं यहाँ पे, एक ट्रैक्टर बाहर है जो आपको दिखाएंगे। 4 व्हील ड्राइव की खासियत ये है कि इसके आगे का जो टायर है वो 8/18 की साइज का है। अगर आप कभी कोई 4 व्हील ट्रैक्टर देखते हैं तो आपको आगे का टायर हमेशा थोड़ा बड़ा मिलेगा, 8.5 तक जाएगा या 8.3 तक जाएगा। छोटा टायर देने का खासियत ये है कि जिनको अगर खेती बाड़ी का काम भी करना है लोडर के साथ साथ, तो कटाई उनकी आसानी से खेत में हो जाएगी। तो ज्यादा बड़ा टायर देने की उसमें जरूरत नहीं है और ये लोडर का काम आसानी से कर लेगा। दूसरी चीज, अगर आप इसका फ्रंट एक्सल देखें, मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप एक बार प्रोग्राम खत्म होने के बाद ट्रैक्टर को जरूर टेस्ट ड्राइव लें, एक बार देखें जरूर। आपको फ्रंट एक्सल में काफी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। काफी मजबूत फ्रंट एक्सल इसका दिया हुआ है।
आज तक मेरे हिसाब से मैसी में ऐसा फ्रंट एक्सल आपको किसी भी 4x4 ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिला होगा। तो मजबूत फ्रंट एक्सल है ताकि लोडर, डोजर, क्रेन जैसे कोई भी हैवी काम करने हैं आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज, पीछे आते हैं इसके इंजन की तरफ मैं बात करूं तो सिम्पसन का इंजन आता है मैसी में। मेरे हिसाब से काफी किसान भाइयों को पता होगा कि मैसी के अंदर सिम्पसन का इंजन आता है हर ट्रैक्टर के अंदर। तो इसके अंदर भी 50 हॉर्स पावर का हैवी सिम्पसन का इंजन दिया हुआ है, जिसका काम ये है कि एक तो वो ताकत ज्यादा देता है और दूसरा डीजल कम खाता है। अगर आप आज का आपने अखबार पढ़ा हो, राजस्थान पत्रिका, तो एक पेपर में एड आया है मैसी ट्रैक्टर का, तीसरे नंबर के पेज पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, उसमें ऊपर ही ऊपर सबसे पहले लिखा है मैसी का दिग्गज ट्रैक्टर, और साथ में लिखा है 1 लाख रुपए की सालाना बचत केवल डीजल से। ये लिख के दिया है, तो मान के चले अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ किया है। ऐसे कोई आपको लिख के नहीं देता है। ट्रैक्टर की वारंटी देते तो आपको लिखित में दी जाती है 2 साल की वारंटी। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो आपको मिलेगी, निश्चित है वो। तो जब कोई चीज लिखी जाती है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ है, उसका कोई ना कोई टेस्ट किया गया है। तो आज वो आप पेपर जरूर पढ़ें, उसमें आपको मिलेगा। 1 लाख की बचत कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलता हूं मैं। इसके इंजन के बाद में जो इसका गियर बॉक्स है वो बहुत ही हैवी गियर बॉक्स है। क्या है उसके अंदर खासियत की? एक तो पूरा ही कांस्टेंट मैश है, मतलब आपको बार बार जब गियर चेंज करते हैं एक तो आवाज नहीं आएगी, गियर फंसने की शिकायत नहीं आएगी, और कपलर पे चढ़ा हुआ है। तो जैसे ही आपने गियर लगाया, कपलर हटा और दूसरे गियर पर चला गया, तो तुरंत गियर वो चेंज होता है। तो एक बार ट्रायल में आपको जरूर उसका करके दिखाऊंगा कि इसका फॉरवर्ड और रिवर्स एक बार आप भी देखें कि कैसा इसका काम करता है। क्विक फॉरवर्ड और फास्ट रिवर्स। तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा गियर में कोई ऐसी आवाज, कोई फंसने का, कोई ऐसी शिकायत इसके अंदर नहीं है। दूसरी चीज साइड शिफ्ट में गियर है। आजकल हमारे काफी किसान भाई युवा हैं, वो लोग चलाते हैं ट्रैक्टर तो उनको साइड गियर पसंद है। हिसाब साइड में होना चाहिए कार के जैसा। साइड शिफ्ट पूरी तरीके से गियर दिए हुए हैं। तो एक तरफ हाई लो है, दूसरी तरफ मेन गियर है, 1 2 3 4। अब इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स नहीं है नीचे, तो साहब फॉरवर्ड रिवर्स किधर है? तो आप देखें ट्रैक्टर के जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के दूसरी तरफ एक लीवर दिया हुआ है पीले कलर का। उस ट्रैक्टर में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी लीवर है। शाम आप हाथ लगा के बताएं। ये जो लीवर आप देख रहे हैं पीले कलर का है, ये है फॉरवर्ड और रिवर्स। ये डायनाट्रैक के हर ट्रैक्टर में आपको मिलेगा। ऊपर क्यों दिया है? कारण ये है कि आपको मान लो अगर किसी को लोडर, डोजर या इस तरीके से कोई काम करना है जिसमें कि आगे और पीछे जल्दी भागना पड़ता है, तो बार बार ड्राइवर को नीचे नहीं झुकना पड़े रिवर्स लगाने के लिए। चलते चलते वहीं से रिवर्स मारा, पीछे गया, फॉरवर्ड मारा, आगे गया, जैसे कि इन्होंने अभी आपको चला के दिखाया। तो जो आपकी फॉरवर्ड की स्पीड है, जिस स्पीड में ट्रैक्टर आगे भागेगा उसी स्पीड में ट्रैक्टर पीछे भी भागेगा। तो इस ट्रैक्टर की 38 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, टॉप स्पीड जो है। रेस खोलने के बाद तो और बढ़ जाएगी, मैं कंपनी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। 38 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, जो कि इस रेंज में 50 हॉर्स पावर में आपको कोई स्पीड ऐसी नहीं मिलेगी। तो जिस स्पीड में आगे भागेगा 12 स्पीड फॉरवर्ड की है और 12 स्पीड रिवर्स की है। तो 1 2 3 4 12 एक तरफ और फिर 12 रिवर्स में। तो इस तरीके से 24 स्पीड का ये गियर बॉक्स दिया है। स्पेशली लोडर जिनको चलाना है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके साथ में अगर मैं जाऊं, आप इसकी पैडल वगैरह देखें या बैठने का आराम की बात करें, तो जो बैठ के देखेंगे उन्हीं को पता लगेगा कि इसका कैसा आराम है। सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। पेडल भी जो अगर आप लगाते हैं तो केवल पंजे के जोर से आपको पेडल लगाना है। जैसा कि आप 1035 241 चलाते हैं तो थोड़ा सा जोर ज्यादा लगता है पेडल में, लेकिन यहाँ पे केवल आप बैठे बैठे सीट के जोर से पंजे को लगाएं, इसको पेडल को दबाएं
आपका काम आसानी से होगा। क्लच प्लेट इसकी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपने वो काउंटर देखा हो हमारा पार्ट्स का, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बिल्कुल सामने हमने एक पार्ट्स का काउंटर दिया हुआ है, उस पे डायनाट्रैक की एक क्लच प्लेट पड़ी है। अगर आप ध्यान देखिएगा उसको, 12 इंच की क्लच प्लेट आती है डायनाट्रैक में, जो कि नॉर्मल 11 इंच की क्लच प्लेट आती है हर ट्रैक्टर में। मैसी में भी 12, बाकी ट्रैक्टर में 11 इंच आती है। कारण ये है कि जिनको वही लोडर डोजर का काम है, जिनमें बार बार क्लच का उपयोग होता है, तो क्लच जल्दी खत्म हो जाता है, तो क्लच का साइज भी हमने बढ़ा दिया है और मटेरियल भी उसका बढ़िया कर दिया है, ताकि जल्दी से गर्मी नहीं पकड़ेगा। तो ये क्लच की इसमें खास विशेषता है। उसके बाद में पीछे हिस्से की बात करूं तो काफी हैवी प्लेनेटरी प्लस का हिस्सा दिया है, उसके बारे में मैं आपको और अलग से बताऊंगा। और साथ में क्वाड्रा पीटीओ है, जिसके बारे में भी आपको अलग से जानकारी दूंगा कि क्या चीज होती है ये। साथ में लिफ्ट के बारे में मेरे हिसाब से जो मैसी ट्रैक्टर चलाते हैं लगभग सबको लिफ्ट के बारे में पता है। मैसी के हर ट्रैक्टर में, जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि इसका लिफ्ट एकदम सेंसिटिव है, कठोर जमीन हो या मुलायम जमीन हो, उसमें ट्रैक्टर आराम से चल जाता है। उसका कारण दो कारण है उसके। इसका हाइड्रोलिक जो है, पीछे का जो सिस्टम है हाइड्रोलिक, ये हमने पेटेंट नाम की एक चीज दी। पेटेंट मतलब वो हमारे अलावा और कोई वो हाइड्रोलिक बना नहीं सकता है। वो हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसा है इसमें कि इसमें सेंसर ऐसे लगे हुए हैं कि जैसी कठोर जमीन आएगी तो अपने आप ये थोड़ा ऊपर होके नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर फंसता नहीं है, ट्रैक्टर टायर का घर्षण नहीं होता है, इंजन पे लोड नहीं आता है। ये जो टेक्नोलॉजी है मैसी ही लाई थी, और मैसी के हर ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट अच्छी इसलिए मिलती है, और उसकी वजह से इंजन की लाइफ भी बढ़ती है, टायर की लाइफ भी बढ़ती है, माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है। और वो टेक्नोलॉजी हमारे अलावा और कोई भी ट्रैक्टर में कभी नहीं थी। अब कई कुछ ट्रैक्टर्स में आना स्टार्ट हो गया है, बट हर हाइड्रोलिक हमारा कोई मैच ही नहीं कर सकता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा एक पॉइंट है जो डायनाट्रैक के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो दुनिया में किसी ट्रैक्टर में नहीं है, और वो एक ऐसा इन्वेंशन है जो मैसी ने, हमने एक ऐसा ट्रैक्टर लाया है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है जो आपने कभी कहीं सुनी भी नहीं होगी। वो टेक्नोलॉजी है इसका व्हील बेस, इसकी जो लंबाई है ट्रैक्टर की, आप 15 मिनट में ट्रैक्टर की लंबाई 100 mm से कम या ज्यादा कर सकते हो। 19 अगर खेती में चलाना है तो अपने को ज्यादा लंबाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको टर्निंग के लिए थोड़ा सा कम जगह चाहिए होता है। बट वही आपको अगर ढुलाई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना होगा तो आपको थोड़ी लंबाई ज्यादा लगती है, ताकि ट्रैक्टर स्टेबल रहे, ट्रैक्टर उठे ना, ट्रैक्टर वजन आराम से खींच ले। तो वो एक ही ट्रैक्टर में 2 ट्रैक्टर के गुण इस ट्रैक्टर में है। अगर आपको लगता है कि ढुलाई के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, आप 15 मिनट में इस ट्रैक्टर की लंबाई 100 mm से बढ़ा सकते हैं। आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी बाद में कि कैसे अगर बढ़ाना है, कोई किसान जब ये ट्रैक्टर लेना चाहता है तो कितनी आसानी से वो लंबाई बढ़ाई जा सकती है, वो बताया जाएगा आपको। और अगर आपको खेती में इस्तेमाल करना है तो आपको 935 mm की जो इसका व्हील बेस है उसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई फीचर्स तो इस ट्रैक्टर में है ही, बट ये एक ऐसा फीचर है जो आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी कोई अगर ट्रैक्टर वाला बनाना चाहता है तो बना नहीं सकता है वो। तो इसीलिए, और ये इसलिए हम ला पाते हैं क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में भी कोई किसान अगर कोई टेक्नोलॉजी आगे का रिक्वायरमेंट लाता होगा, सोचता होगा, मैसी सबसे पहले अपने आप बना लेता है और अपने जितने भी भाई बंधु है उनके सामने लाके रख देता है। अब आपके ऊपर है, आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना अच्छे से करते हैं, मैसी के साथ किस तरीके से जुड़ते हैं। पर मैं यही बताना चाहूंगा कि हर तरह की टेक्नोलॉजी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी या जो आपने कभी इच्छा की होगी कि हमारे ट्रैक्टर में हो, मैसी में आज वो उपलब्ध है। और वो इस तरीके से उपलब्ध है कि कंपटीशन में भी कोई ट्रैक्टर में उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो धन्यवाद। क्वाड्रा पीटीओ पहली एक ऐसी विशेषता है जो पहली बार किसी ट्रैक्टर में, किसी ट्रैक्टर कंपनी ने पूरे विश्व में दी है। तो 2 चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। एक तो डायनाट्रैक में फ्रंट एक्सल को आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो कि मंदार साहब ने आपको बताया था, जो कि 100 mm लगभग 4 इंच तक का फ्रंट एक्सल आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरा क्वाड्रा पीटीओ, तो ये भी एक 44 हॉर्स पावर का मीडियम ड्यूटी एक ट्रैक्टर आप लोगों के बीच में है। साथ में आप देख पा रहे हैं इसमें पावर वेटर, जो मेरे हिसाब से लगभग हर किसान भाई इस मशीन को समझता है, रोटावेटर।
जो कि एक साथ में हकाई और खेत को प्लेन करने का काम दोनों इस एक ही मशीन से आपका हो सकता है। उसके बारे में आपको गोयल साहब ने भी जानकारी यहाँ से प्रदान करी कि 3 फीट से लेके 7 फीट तक के रोटावेटर मैसी के पास उपलब्ध हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा सब्सिडी भी मिलती है। तो बहुत और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे डीलरशिप से भी इसके बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये 244 ट्रैक्टर, इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, कभी कभार जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो 3-4 चीजें आप लोग देखते हैं। जैसा कि मुझे पता है, आप लोगों से बातचीत करी है मैंने भी, कि साहब ट्रैक्टर में एक तो डीजल कम खाना चाहिए, मेंटेनेंस कम हो, ट्रैक्टर की आसपास, आप हमारे गांव में ट्रैक्टर चलते ही मैसी हैं, तो साहब हम भी मैसी लेके आ गए, ठीक है। और रीसेल ट्रैक्टर की बढ़िया है, जब भी बेचेंगे तो ट्रैक्टर आराम से मैसी का बिक जाता है। लेकिन क्या है, जब कोई मैसी का ट्रैक्टर नहीं लेता है, जो किसान भाई कोई दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर लेते हैं, तो वो फीचर देखते हैं कि साहब इसमें व्हील ब्रेक भी है, पावर स्टीयरिंग भी है, डबल क्लच है, आजकल सब चीजें जरूरत है ट्रैक्टर में। लेकिन ये चीजें क्या है, आपको बाहर से दिखती है क्या? डबल क्लच बाहर से दिखता है आपको क्या? ऑयल के ब्रेक कैसे हैं आपको बाहर से दिखते हैं? तो हो सकता है आपको डबल क्लच बोल के सिंगल क्लच दे दे। हो सकता है ऑयल के अंदर जो आपको ऑयल के ब्रेक दिए हैं उसके अंदर कितनी प्लेट है आपको पता है? नहीं पता है। तो क्या है ऐसा मैसी के अंदर, और क्यों? थोड़ा सा आपने भी देखा होगा हमारे शोरूम पे, आप रघुराज जी से और हमारे डीलरशिप की टीम से जब ट्रैक्टर लेने आते हैं ना, तो बोलते साहब ट्रैक्टर मैसी तो महंगा है, महंगा है मैसी साहब, कम करो, मार्केट में दूसरा सस्ता मिल रहा है। तो महंगा क्यों है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से महंगा है, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा। उसके बाद अपन क्वार्टर पीटीओ की बात करेंगे। आप ट्रैक्टर में देखेंगे ये डब्बा देखा है सबने, पावर स्टीयरिंग का। सभी ट्रैक्टर, जितने भी पावर स्टीयरिंग का ट्रैक्टर आते हैं मैसी में, सबके उसमें ये अलग से डब्बा है। ऐसा किसी दूसरे ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है क्या पावर स्टीयरिंग का डब्बा? क्यों दिया है ये? कारण ये है, मैसी की जितने भी पावर स्टीयरिंग है उसमें सभी में अलग से 1 लीटर का हम डब्बा देते हैं। तो जो भी सप्लाई पावर स्टीयरिंग के इधर आगे पिस्टन को जाती है, इसी ऑयल से जाती है और वापस रिटर्न इसी ऑयल में होता है। बाकी सभी ट्रैक्टर में जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल जाता है वो आपका चेंबर से जाएगा, जो इंजन ऑयल है। होगा क्या उससे? इंजन ऑयल जब ट्रैक्टर चलता है, इंजन का जो ऑयल है वो आपका गाढ़ा होता है, काला होता है, उसमें कचरा आता है, एमरी होती है, और वही एमरी आपके इसके पावर स्टीयरिंग के पिस्टन की जो सीलें हैं उसको काटेगी, और हो सकता है एक समय के बाद में आपका पावर स्टीयरिंग काम मांगना शुरू कर देगा। इसीलिए काफी हमारे राजस्थान में किसान भाई बोलते हैं साहब पावर स्टीयरिंग तो न लेनो, कई काम पावर स्टीयरिंग को आपने सादो ही चला लेनो। तो काम यही है, क्योंकि जानकारी का अभाव। मैसी का पावर स्टीयरिंग देखिए, आज तक आपको मेरे हिसाब से कोई पिस्टन या इसका कोई सील का काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर कभी मैसी का पावर स्टीयरिंग खराब भी होता है तो भी उसको एक आसानी से कोई भी ड्राइवर उसको सादा पावर स्टीयरिंग करके घर पे लाके छोड़ सकता है, खेत में खड़े होने की उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होगी इसकी पावर स्टीयरिंग की बात। जब भी आप सर्विस करवाने हमारा कोई डीलरशिप का आदमी आता है, इसका 1 लीटर का ऑयल चेंज करता है, देखा होगा आपने। तो हर सर्विस पे इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल भी आपको चेंज मिलेगा, तो कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है। दूसरी चीज, मैंने बात करी ऑयल ब्रेक की। ऑयल ब्रेक आजकल जब भी आप कोई ट्रैक्टर लेते हैं तो साहब बोला मैसी में ऑयल ब्रेक आते हैं, दूसरी कंपनी में गए उन्होंने बोला साहब ऑयल ब्रेक आते हैं, तो ऑयल ब्रेक बोल के मामला खत्म। साहब ऑयल ब्रेक तो आते ही है, नई चीज क्या है। लेकिन मैसी का अगर आप पिछला हिस्सा देखें जिसमें भी ऑयल ब्रेक आता है, वो पूरा एक्सल, इस टायर से लेके उस टायर तक पूरे एक्सल के अंदर ऑयल है। पूरे एक्सल में इस टायर से लेके उस टायर तक ऑयल भरा हुआ है। क्यों दिया साहब ऑयल? क्या काम पड़ गया ऐसा? बाकी ट्रैक्टरों में तो केवल जो ब्रेक आते हैं उसी के अंदर ऑयल होता है, पूरे एक्सल में तो ऑयल नहीं होता। कारण यह है कि जब भी आप कोई हैवी काम करते हैं, कोई ट्रॉली चलाते हैं, कोई हैवी मशीनरी प्लाऊ लगाए, पल्टी प्लाऊ आपने चलाए, तो उस काम में आपका पिछला एक्सल कड़ा पिनियन आपका गर्म होता है, हीट करता है, गर्मी से हो सकता है कड़ा पिनियन टूटे, आपका एक्सल में कोई आपकी टूट फूट हो, उस वजह से पूरे एक्सल के अंदर ऑयल दिया हुआ है, और वो ऑयल गर्म होके उसकी गर्मी भी बाहर निकल जाती है, भाप बाहर निकल जाती है, अंदर कुछ भी नहीं रहता है। तो पिछले एक्सल की कड़ा पिनियन की लाइफ, आपकी उम्र जो है
वो आपको बड़ी हुई मिलेगी। तो ये पूरा एक्सल के अंदर ऑयल होने से पैसा तो कंपनी का लगा ही है, कुछ सामान डाला है तो महंगा हुआ। दूसरी चीज, अगर आप ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे अभी किसी किसान भाई ने ट्रैक्टर लिया है मैसी का ऑयल ब्रेक वाला, किसने भी लिया हो 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने पहले, आपने कौन सा ट्रैक्टर लिया है? 245 कितने हॉर्स पावर वाला? 46 हॉर्स पावर वाला। आपके ट्रैक्टर में कितनी ब्रेक प्लेटें हैं? खोल के देखी नहीं है, ठीक है साहब, सही बात बोली उन्होंने, कौन खोल के देखता है? नए ट्रैक्टर में क्या पता ऑयल ब्रेक इसकी कितनी प्लेटें हैं। लेकिन मैसी के अंदर मैं जानकारी आपको बता दूं, जितने भी ट्रैक्टर हमारे ऑयल ब्रेक के आते हैं जिसमें कि प्लेनेटरी ड्राइव नहीं है, मैसी के 2 एक्सल आते हैं, एक तो सादा एक्सल हो गया, एक प्लेनेटरी वाला एक्सल जो हैवी है, जो कि आपने डायनाट्रैक में देखा होगा, आपके 245 ट्रैक्टर में है। उन ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा काफी हैवी है, उसमें हम दोनों तरफ 3-3 ब्रेक प्लेटें देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सादा ट्रैक्टर है बिना प्लेनेटरी ड्राइव वाला, उसमें टोटल 10 प्लेटें आती है, जैसा कि आपका 241 1035। अगर आप उसमें कोई भी ऑयल ब्रेक का ट्रैक्टर लेते हैं, उसमें आपको टोटल 10 ब्रेक प्लेट मिलेगी, 5 एक तरफ और 5 एक तरफ। बाकी हर ट्रैक्टर में आप कहीं भी किसी भी ट्रैक्टर को ले लो, 4 प्लेटों से ऊपर कोई ब्रेक प्लेट आपको नहीं मिलती है। तो प्लेटें इसलिए बढ़ाई है ताकि ब्रेक अच्छे से लगे और आपको कोई तरीके का नुकसान न हो। और एक प्लेट की कीमत लगभग 1600-1700 रुपए के आसपास है। हो सकता है अभी रेट बढ़ गई हो तो महंगा भी हो गया होगा। तो आप मान के चलें कि 6 प्लेटों का मल्टीप्लाई गुणा कर लो 1600 से, कितना उसका महंगाई हो गई है। तो इसलिए थोड़ा सा आप जब भी देखेंगे थोड़ा सा आपको मैसी ट्रैक्टर महंगा मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो चीज है वो थोड़ी सी अच्छी डाली हुई है। तो आप चलते हैं आगे, हम इसके क्वाड्रा पीटीओ के बारे में बात करने के लिए, जो कि पूरे विश्व में किसी पहले ऐसे ट्रैक्टर में हमने 4 तरीके के पीटीओ दिए हैं। 4 तरीके से एक ही ट्रैक्टर में पीटीओ कैसे चलेगा। अच्छा भाई साहब, आपने ट्रैक्टर लिया 245, आपकी उसमें भी क्वाड्रा पीटीओ है, आपको जानकारी है क्या इसकी? तो बताएं क्या है इसमें, कुछ आपको याद है तो। माइक ले लो। जैसे कि आगे पीछे वाले गेयर है उस सभी में चल रहे हैं, ठीक है। और थ्रेशर में चल रहे हैं तो उसको ये रिवर्स में चला सकते हैं, ठीक बात है। और कोई जानकारी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। 2 जानकारी आपने दी कि ट्रैक्टर में आप पीटीओ को उल्टा घुमा सकते हो जिससे कि थ्रेशर में कचरा निकल जाएगा, और गियर के साथ में आप पीटीओ चला सकते हो। तो 2 जानकारी उन्होंने दी। मैं टोटल आपको मैं आपको 4 तरीके से पीटीओ चल सकता है इस ट्रैक्टर में। कैसे? पहली चीज तो ट्रैक्टर का पीटीओ में सीधा घूमना, हर ट्रैक्टर में होता है पीटीओ सीधा घूमता है। थ्रेशर चलाओ, अल्टरनेटर चलाओ, पानी वाला पंप चलाओ, ठीक है, या आप ये खड्डे खोदने वाली मशीन चलाते हैं, तो सब में पीटीओ सीधा घूमता है। 540 चक्कर पीटीओ के होते हैं, वो हो गया पीटीओ का सीधा घूमना। तो फिर ट्रायल करके एक एक चीज अपन को देखते हैं, ट्रैक्टर को चलाएं। तो सबसे पहले लाइव पीटीओ, पीटीओ का सीधा घूमना, वो कैसे है? ये रोटावेटर में आपको, ये आपका पीटीओ का सीधा घूम रहा है, रोटावेटर की ब्लेड भी आपकी सीधी घूम रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया लाइव पीटीओ। ये हो गया आपका लाइव। दूसरे में इसी के अंदर बात करें तो रिवर्स पीटीओ मीन्स पीटीओ का आपका उल्टा घूमना। अगर थ्रेशर कोई चला रहे हैं, रोटावेटर कोई चला रहे हैं, कोई कचरा फंस गया तो उसको सीट पे बैठे बैठे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने रिवर्स का गियर लगाया और पीटीओ उल्टा घुमा, सारा कचरा आपका साफ, ठीक है। ये हो गया पीटीओ का रिवर्स में। अब तीसरी चीज है एक और इसमें, वो है ग्राउंड स्पीड पीटीओ। ग्राउंड का मतलब ये है जमीन से चलना, जिस स्पीड में टायर चल रहा है आगे उस स्पीड में पीटीओ घूमेगा, आगे भी और पीछे भी। कैसे, जरा देखें।
जिस स्पीड में आप पीछे आएंगे उस स्पीड में पीटीओ घूमेगा। ये आप देख रहे हैं, स्लो स्पीड में ट्रैक्टर चल रहा है, स्लो स्पीड में पीटीओ का ब्लेड चल रही है, वैसे ही आगे और ऐसे ही पीछे। अब इसका उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग वो वहां है जहां पे आप पीटीओ से चलने वाले आपके सीड ड्रिल हैं, सीड ड्रिल आप चलाते हैं, बिजाई की मशीन, जैसा कि भाई साहब ने बताया गियर के साथ में पीटीओ चलता है। तो कैसे उसका काम है, क्या उसका यूज है कि आपने लो पहले में चलाया, इसको अलग अलग गियर के साथ में अलग अलग स्पीड आप ले सकते हो। तो ये जैसे आपका लो के अंदर स्पीड आइडियल आरपीएम रखिए, आइडियल आरपीएम, रेस नहीं बढ़ानी है, आइडियल आरपीएम। ये लो पे पहले गियर की स्पीड है। अब लो का तीसरा लगाएं, स्पीड वही है, ट्रैक्टर की स्पीड नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखेंगे पीटीओ के चक्कर आपके बढ़ गए हैं। पांचवा गियर, ये आपकी पांचवें गियर की स्पीड। तो पहले से लेके 5 तक आपको अलग अलग स्पीड इसमें मिल गई। अब हाई पे आ जाओ, हाई का पहला स्पीड आपकी तेज हो गई, हाई का तीसरा, इंजन आरपीएम वही है, 700 की रेस पे ट्रैक्टर चल रहा है, लेकिन आपको पीटीओ अलग स्पीड पे मिल गया, पांचवा गियर। तो आपको एक ही 700 की इंजन की स्पीड पे छोटी स्पीड से लेके बड़ी स्पीड अलग अलग आरपीएम आपको एक ही ट्रैक्टर में मिल गए। इसका उपयोग ये है कि अगर आपको जो थ्रेशर चलाते हैं 1718 की रेस पे आप थ्रेशर चलाते हैं, अगर वही थ्रेशर अगर हम 14 या 13 की रेस पे चलाएं और उतना ही काम आपको करके दे तो कोई इसमें नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि डीजल आपका बचेगा कम रेस करेंगे तो। दूसरी चीज, अगर आपको थ्रेशर चलाना है और कोई भी किसी भी कंपनी का थ्रेशर आप लाके जोड़ते हैं उसमें, तो आपको बार बार पुली चेंज करने की जरूरत उसमें नहीं है। होता क्या है कि थ्रेशर के चक्कर नहीं मिलते हैं तो पुली चेंज करनी पड़ती है, वो चीज आपको क्वाड्रा पीटीओ के साथ में गियर के साथ में करने की जरूरत नहीं है। जिस गियर के साथ में ट्रैक्टर आपका बढ़िया चल रहा है, दब नहीं रहा है, उस पर आप इसको लगाएं, उसको आराम से आप ट्रैक्टर को चला सकते हैं। तो 75 आरपीएम से लेके 995 आरपीएम तक एक ही स्पीड में आपको अलग अलग इसमें आरपीएम मिल जाएंगे। तो ये क्वाड्रा पीटीओ के बारे में जानकारी थी। और एक माइक एक और दे, जो इनका भाई साहब का सवाल है उसको भी हम सुनते हैं। सब काश्तकारों को राम राम। सबसे फर्स्ट सवाल ये है कि जो काश्तकार टायर लेना चाहता है ना, आप लेटे में बता दी ब्रेकों की, वो हमारे को दिखाई नहीं देती है। टायर हमारा का समझते हैं हम सबसे फर्स्ट में, वो क्यों नहीं दे रही है कंपनी सबसे महंगा? और फर्स्ट सवाल यही है मेरा। और आप नहीं पूछना चाहते हो जनता से? हाँ भरवा दूं मैं। नहीं बोलो। देखिए मैं आपका शुभ नाम बताएं साहब, आपका शुभ नाम? बलवीर है सर। बलवीर जी, आपका शुभ नाम बताएं? रफीक साहब। तो आपने 3 चीज सवाल पूछे हैं, मैं बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहली चीज आपके टायर पे आता हूं मैं। देखिए ट्रैक्टर बनते हैं चेन्नई में, बैंगलोर, मदुरई, हमारे 3 प्लांट हैं जहां पे ट्रैक्टर बनते हैं। हर ट्रैक्टर कंपनी में आपने हर तरीके का टायर आपको देखा होगा। आप हमारे शोरूम में जितने भी ट्रैक्टर खड़े हैं, आपको जेके मिलेगा, सीएट मिलेगा, अपोलो मिलेगा, एमआरएफ मिलेगा। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप शोरूम पे जाएंगे, आपको हर ट्रैक्टर मिलेगा और हर कंपनी में ऐसा मिलेगा। क्या है, देखिए टायर जो लेती है ना, जो कंपनी वहां बनाती है, जो टायर खरीदती है, हर टायर कंपनी से टायर हम खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो कैटेगरी है, कैटेगरी का मतलब एमआरएफ को आप सबसे बढ़िया मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ठीक है। लेकिन आप उसी कैटेगरी में अगर आप हर टायर की देखेंगे, आप अपोलो में जाएंगे, आप जेके में जाएंगे, उसी कैटेगरी का टायर हमारी कंपनी लेती है। लेकिन होता क्या है, एक मानसिकता ऐसी है कि साहब जेके तो ऐसा है कि वो तो रबड़ खत्म है। चलाता है सर, जैसे आप कंपनी का वो बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी इतनी वो क्वालिटी नहीं दे रही, तो हम मान रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, इसके लिए आपको डीलरशिप की टीम को इसमें मदद नहीं कर पाएगी, मैं बिल्कुल आपको बताऊं, क्योंकि जो टायर आगे से आते हैं आपको वही टायर यहाँ से मिलते हैं। जायज आपकी बात, आप ये चीज जो मैसी के लिए बोल रहे हैं वो हर ट्रैक्टर कंपनी के साथ जायज है, ऐसी बात नहीं है। चल अच्छी बात है, आप भरोसा कर रहे हैं, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका, आप भरोसा करते हैं।
सबके सामने आधे पर्दे किधर चले गए आपसे? कोई, अरे आप सबके सामने बता रहे हैं, उसके लिए हम दिल आपके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आपके टायर कोई भी लगा हो, उसमें अगर दिक्कत आए और उसमें हमारी टीम से आपको अगर सेवा ना मिले तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बट टायर अगर सारे के सारे ट्रैक्टर में हमारे मिलेंगे या अपोलो ही मिलेंगे, नहीं, आप सही है, आपका मांगना आपके तरफ से आपको जो पसंद है वो सही है। मेरी तरफ से मैं जो ट्रैक्टर बनाता हूँ उसमें जो भी टायर लग के आएगा, मेरी तरफ से किसान को उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वो दिक्कत आएगी तो आप हमारे जो डीलर भाई हैं या हमें डायरेक्टली आप कनेक्ट करेंगे, तो आपके ट्रैक्टर कहीं पे खड़ा हो गया टायर की वजह से, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजा के इस ट्रैक्टर का अभिनंदन करें। 241 डायनाट्रेक 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ में आपके बीच में, जो कि 3 ट्रॉली के लेके खींच रहा है, जिसका वजन लगभग 14 से 15 टन के आसपास है। थोड़ा सा और आगे आप इसको ले लें। तो ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं जो कि 3 ट्रॉली के साथ में है। क्योंकि अभी ये एक प्लेन जगह पे है, लेकिन अगर आप चाहें कि कोई खड्डे में या अगर कोई, मात्र 42 हॉर्स पावर का है, जो कि 14 टन तक का वजन खींचने जा रहा है। देश के किसानों की चाहत के लिए ट्रैक्टर बनाएंगे। जीवन विश्वकर्मा बाड़ी डीजे राहुल दुमाड़ा चमक चम चमके शाबाश मेरे शेर। सुनानी क्या पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।